प्रणाम, आदाब। आइडिया जनरेटिंग स्टूडियो के एक और नए एपिसोड में आपका दिली इस्तकबाल है, आपका हार्दिक स्वागत है। अभी दिलीप कुमार साहब के इंतकाल को कुछ दिन ही गुजरे हैं कि एक और दुख भरी खबर आई कि सुरेखा सीकरी जी अब इस दुनिया में नहीं रही। कुछ ही अदाकार होते हैं जो थिएटर, टीवी और फिल्म में कामयाब होते हैं। उन्हीं फनकारों में एक बहुत अहम नाम सुरेखा सीकरी जी का भी है। बॉलीवुड की मशहूर और दिग्गज अदाकारा थी सुरेखा जी, जो सीरियल बालिका बधू में कल्याणी देवी के किरदार में नजर आई और बहुत जल्द घर घर की पसंद बन गई। उनका शुक्रवार 16 जुलाई को निधन हो गया। उनके परिवार से मिली खबरों के अनुसार द एक्ट्रेस सफर्ड अ कार्डियक अरेस्ट। पचहत्तर वर्षीय सुरेखा जी कई हेल्थ इश्यूज से जूझ रही थी। 2018 में उन्हें पैरालिटिक अटैक हुआ। 2020 में ब्रेन स्ट्रोक। उनका इलाज कर रहे डॉक्टर्स ने बताया कि उनके दिमाग में ब्लड क्लॉट हो गया था और फेफड़ों में लिक्विड जमा मिला। दो 2015 में उन्हें फिल्म बधाई हो के लिए नेशनल अवार्ड मिला, जिसे रिसीव करने के लिए वो व्हील चेयर पर बैठकर आई। उनके चाहने वालों ने खड़े होकर तालियां बजाकर अपनी चहेती अदाकारा के लिए अपनी खुशी का इजहार किया। उसी बीच हिंदुस्तान टाइम्स को दिए गए अपने एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि मुझे ब्रेन स्ट्रोक 10 महीने पहले आया था और मैं धीरे धीरे रिकवर हो रही हूँ। मैं महाबलेश्वर में शूटिंग के लिए गई थी। वहाँ मुझे स्ट्रोक आया, जिससे मेरे सर पर काफ़ी चोटें लगी। अपनी बीमारी के कारण मैं काम ज़्यादा नहीं कर पा रही हूँ। डॉक्टर्स ने कहा है कि मैं बहुत जल्द बेहतर हो जाऊंगी। 3 बार उन्हें उनके परफॉर्मेंस पर नेशनल अवार्ड मिल चुका है। पहली बार 1988 में तमस के लिए, फिर 1995 में मम्मू के लिए और 2015 में फिल्म बधाई हो के लिए। NSD से ग्रेजुएट सुरेखा जी को संगीत नाटक अकादमी ने 1989 में सम्मानित किया। फिल्मों के लिए उन्हें खास तौर पर सलीम लंगड़े पर मत रो, किस्सा कुसी का, नसीम, सरदारी बेगम, सरफरोश, रघु रोमियो, काली शलवार, शीर खुरमा, जुबैदा, मिस्टर एंड मिसेस अय्यर और रेनकोट के लिए बार बार याद किया जाएगा। उन्हें आखिरी बार नेटफ्लिक्स की एंथोलॉजी घोस्ट स्टोरीज में देखा गया, जिसको डायरेक्ट किया था जोया अख्तर ने। सुरेखा सीकरी जी का जन्म 19 अप्रैल
1945 में दिल्ली में हुआ। उनका बचपन अल्मोड़ा और नैनीताल में गुजरा। 1971 में उन्होंने एनएसडी से ग्रेजुएशन किया। उनके पिता एयरफोर्स में थे और मां टीचर थी। उनका ब्याह हेमंत रेगे से हुआ, जिससे उन्हें एक बेटा है, राहुल सीकरी। उनकी स्टेप सिस्टर मनाला सीकरी की शादी नसीरुद्दीन शाह से हुई, जिससे उनकी एक बेटी है, हिबा शाह। 50 वर्षों से अदाकारी के जगत में अपनी काबिलियत का लोहा मनवाने वाली सुरेखा सीकरी अपने मुश्किलों के दौर को याद करते हुए कहती हैं कि एड फिल्मों के ऑफर मेरे लिए काफी नहीं है, मुझे और ज्यादा काम करना पड़ेगा, क्योंकि मेरा मेडिकल बिल के अलावा और भी कई खर्चा है। लेकिन प्रोड्यूसर्स कोई रिस्क नहीं ले सकते। लोगों ने मेरी आर्थिक मदद करने की कोशिश की, जिसके लिए मैं उनकी बहुत आभारी हूं, लेकिन मैंने किसी से कोई आर्थिक मदद नहीं ली है। मुझे काम दीजिए और मैं सम्मान से पैसा कमाना चाहती हूं। सुरेखा जी की शख्सियत पर अपने ख्यालात का इजहार कर रहे हैं जनाब राम गोपाल बजाज साहब। सुरेखा सीकरी जी को अब दिवंगत हुई नमस्कार नहीं करना पड़ेगा, हालांकि वो राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय से हमारे 3 वर्ष बाद यानी सन 1968 में पास हुई थी। फिर उनकी ज़ाती ज़िंदगी थी। 1968 में पास होने के बाद वो कुछ अपना घरेलू काम इधर उधर करती रही होंगी, लेकिन मुझे ये याद है कि 71 में जो अलकाई साहब ने देशांतर के साथ प्ले किया था हिरोशिमा, उसमें उसके रिपीट शो के लिए हमें उनकी दरकार पड़ी थी और मैंने कहा था कि सुरेखा आप ऐड कर लो, और उन्होंने कहा था चल मैं ट्राई करती हूँ, और उन्होंने मिसेस क्लॉड इथरली की भूमिका की थी, कमाल किया था। उसके बाद 73 के फरवरी मार्च में हम लोग मोहन राकेश की याद में जो फेस्टिवल किया था, उसमें सुरेखा ने मेरे बहुत बड़ा सवाल में काम किया राजेंद्र गुप्ता के साथ, और 1-2 और नाटकों में भी काम किया, और फिर राजेंद्र गुप्ता के साथ देवयानी का कहना है, मैं देवयानी की भूमिका की थी, जिससे उनकी सबसे बड़ी पहचान बनी थी। और तब अलकाई साहब की नज़र उन पर दोबारा गई और 73 के करीब आखिर में वो राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय की रेपर्टरी में शामिल हो गई और कुछ बहुत कमाल के नाटक किए उन्होंने, जिसमें चारपाई शामिल है, देवेंद्र राजमपुर का वो 3 एकांत, या खुद अलकाई साहब का लुक बैक इन एंगर, अमाल अलाना का आधे अधूरे में सावित्री का एक अलग ही ढंग का पोर्ट्रेयल। उनकी अदायगी की एनर्जी से सीखने के अलावा उनका एक अपना अलग अंदाज था, जिसको टेलीविज़न पर जब उन्होंने बालिका वधू में दादी शाह की भूमिका की तो लोगों ने उसकी पहचान करी, या मिस्टर मिसेस अय्यर अपर्णा सेन की फिल्म में, श्याम बेनेगल की फिल्म में, और उनकी अपनी खासियत बन गई। उन्होंने ज़िंदगी की आखिरी घड़ियों में बहुत तकलीफ़ झेली। आइडिया जनरेटिंग स्टूडियो इस महान फनकार को खराजी अकीदत पेश करता है। श्रद्धांजलि।